हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन विद फन। तो दोस्तों, आज हम नया एक चैप्टर स्टार्ट करने जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री में आपको हम शुरू से पहले बेसिक फार्मूला बताएंगे। इसके बाद 4 आज क्वेश्चन है, उसके पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ आता है। तो ये आपका पूरा कैलकुलस में यूज होगा, और आपका पूरा कैलकुलस के बाद पूरा इसके बाद ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी यूज होता है। इसके बाद अगर आपका मैं बात करूंगा तो ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में भी इसका यूज है। और अगर और थोड़ा सा इसमें 2 चैप्टर और है जिसमें यूज है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, 14 चैप्टर का नाम है जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका यूज है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले आज मैं पूरा फार्मूला इसका लिखवाऊंगा और फार्मूला लिखवाऊंगा, फिर क्वाड्रेंट रूल बताऊंगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन इसको सॉल्व होंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये आपका बेसिक चैप्टर है, मतलब ये हर एक चैप्टर का ये की है। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, ये दोनों पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सर एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव। और इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहली बात करते हैं कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी चीज होता है ऑल पॉजिटिव। सर ऑल में कौन कौन आएगा? ऑल में आता है साइन, कॉस, सेक, टैन, कॉसेक, कॉट। ये सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सर सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? हमने कहा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल साइन, टैन, कॉस। यानी कि इसमें क्या होता है सर, साइन और कॉसेक जो होता है ये पॉजिटिव होता है, तो बाकी रेस्ट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है सर, नेगेटिव होता है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। और देखिए सर, ये थर्ड क्वाड्रेंट का बात करेंगे तो मैंने कहा कि थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है इसमें आपका टैन और इसका उल्टा कॉट जो पॉजिटिव होता है, और बाकी जितना रेस्ट होता है वो क्या हो जाता है सर, रेस्ट हो जाता है नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? इन फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कौन बचा? कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, और बाकी जो रेस्ट होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है? तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ आएगा। तो सर ये जो इसमें एंगल जो होता है इसमें आपका 0 से थीटा 90 के बीच में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से थीटा 180 के बीच में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 180 से थीटा 270 के बीच में होगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका 270 से थीटा 360 के बीच में होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं, इतना बात कर लिए, इसके बाद आपको ये इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला जो आपको पढ़ना है वो सब फार्मूला के बारे में पहले एक बार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला फार्मूला जिसका नाम है साइन ए प्लस बी। ये क्या होता है? फिर दूसरा है साइन ए माइनस बी। तीसरा है कॉस ए प्लस बी। चौथा है कॉस ए माइनस बी। ठीक, तो कैसे इसको याद करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मतलब साइन ए प्लस बी है, इसका फॉर्मूला होता है जी आपको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो यहाँ तक कर लिए। और साइन ए माइनस बी है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला होता है सर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब कॉस ए प्लस बी, इसका होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉस ए माइनस बी है, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है
कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, ये 4 हुआ। नेक्स्ट अभी और है, जैसे नेक्स्ट में बात करेंगे सब tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, फिर बात करेंगे tan a माइनस बी का होता है क्या, आज बेसिक फार्मूला पर बात करेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और मान लेते हैं 7th नंबर मान लेते हैं cot ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला आता है, मतलब इसका क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसका होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब देखिए tan a माइनस बी है तो a माइनस बी तो जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ नेगेटिव कर दीजिए, जहाँ नेगेटिव था उसको साइन चेंज कर दीजिए, मतलब सर हो जाएगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, इसको लेते cot a प्लस बी, पहले लिखा लेते cot a प्लस cot b। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें कर देंगे क्या, cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot b माइनस प्लस cot a। ठीक है, और एक इसका cot a माइनस b का जो आएगा वो क्या होगा उसको बताते हैं। देखिए ये आपका होगा cot ऑफ a माइनस b, ये आपका क्या होगा, ये होगा देखिए ये हो जाएगा आपका cot a इंटू cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot b माइनस cot a। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब देखिए ये सारे फार्मूला आपका एक पहले बेसिक फार्मूला है, अभी और ज्योमेट्री के बहुत सारे फार्मूला है। मैंने पहले ये बेसिक 8 फार्मूला लिखा हूँ, क्या क्या है, साइन ए प्लस बी, क्या है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन का एक बार इसके साथ पेयरिंग कीजिए, फिर इसका एक बार कॉस के साथ कीजिए, फिर इसका एक कॉस के साथ इसका साइन के बाद। ठीक है, साइन ए माइनस बी तो इस बस इसको याद कीजिए, इसको प्लस या माइनस कीजिए, कॉस ए प्लस बी तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कीजिए, कॉस का पेयर बनाइए, लिखिए कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, tan a प्लस बी tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b tan a माइनस बी, इसी तरह करके आपका 8 फार्मूला है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो अब हम देखते हैं कि आप जैसे पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रूव दैट tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इक्वल टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। तो आपको क्या प्रूव करना है, पहले लिखिए tan ऑफ 3a इंटू tan ऑफ 2a इंटू tan a, जो प्रूव आपको करना है वो क्या करना है, वो करना है आपका tan ऑफ 3a माइनस tan ऑफ 2a इंटू tan ऑफ a माइनस tan ऑफ। ओके, तो आपको कुछ दिख नहीं रहा कैसे इसको प्रूव करें, तो हमने कहा देखिए सबसे पहली बात आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, हमने कहा क्या, मैंने कहा थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया है कि सब tan जो a प्लस जो b होता है वो क्या होता है, आपने कहा कि सब tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय जो होता है वो क्या होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से आपका क्या है tan 3 है। ठीक है, मतलब बड़ा एंगल कितना, सर 3 है। ठीक है, तो सर ये tan 3a को क्या लिख सकते हैं, मतलब देखिए पहले 3a को क्या कर सकते हैं, 3a को सर 2a और a में तोड़ सकते हैं। मैंने कहा यस बिल्कुल सर 2a और a में ही क्यों तोड़ेंगे, कोई दूसरा क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, 2.5a 0.5a कुछ भी कहेंगे अलग, क्योंकि देखिए आपको लाना किसमें है सर 2a और a, इसलिए 2a और a में तोड़ेगा। ठीक है, अब देखिए तो दोनों साइड तो इसको tan 3a को क्या लिख सकते हैं बोलिए सर, इसको लिख सकते हैं tan ऑफ और 3a के जगह किसको जाकर रिप्लेस करेंगे 2a प्लस a को, मतलब जहाँ 3 है वहाँ जाकर पुट कीजिए तो हो जाएगा 2a प्लस a। ठीक है, और यानी कि आपका ये बन गया पहला a, इसको मान लीजिए इसको मान लीजिए 20 एक मिनट के लिए। ठीक है, तो tan a प्लस बी आपको इस तरह का फॉर्म का दिख रहा है सर, तो tan a प्लस बी क्या होता है सर tan a प्लस tan b, मतलब सर ये tan 2a प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। अच्छा बिल्कुल सही बात है, ये a। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अब आपके पास ये दोनों चीज बचा, मतलब इसको और इसको बचा, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है,
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा सर, tan 3a वाला इसमें से प्रोडक्शन इंटू हो जाएगा, यानी कि आपका क्या बनेगा सर, ये हो जाएगा tan of 3a 1 माइनस tan of 2a इंटू tan of a इक्वल टू जो आपका आ जाएगा वो जाएगा tan of 2a प्लस tan of a। मैंने कहा अच्छा बिल्कुल सही बात है, ठीक। अब देखिए सर ये tan of 3 है, तो मतलब ये बारी बारी से सबको इंटू करते जाएंगे, यानी कि सर ये हो जाएगा tan of 3a माइनस tan of 3a इंटू tan of 2a इंटू tan of a इक्वल टू जो आपका हो जाएगा tan 2a प्लस tan a, ठीक है। अब देखिए सर क्या लाना है, ये लाना है, तो एक काम करें, ये दोनों को इधर ले आएंगे और इसको इधर कर देंगे, तो यानी कि सर ये भी हो जाएगा tan of 3a माइनस tan of 2a माइनस tan of a जो आएगा वो आपका हो जाएगा क्या सर, tan of 3a इंटू tan of a इंटू tan of 2a। क्या यही आपको प्रूव करना था? यस, यानी कि यही चीज़ प्रूव करना था, मतलब ये चीज़ हमारे पास क्या हो गया, प्रूव किया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ। क्या किया कि सबसे पहले देखा कि बड़ा एंगल था उसको दो पार्ट में तोड़ा। सर 2a और a में क्यों तोड़ा, क्योंकि पता है देखिए क्वेश्चन में लिखा 2.5 कुछ दूसरा लिखा 0.5 होता तो उसको उसमें तोड़ते, मतलब ये डिमांड कर रहा है कि इसमें तोड़ना है, ठीक है, ये दोनों चीज़ एंगल, ठीक है। आई होप आपको इतना बात क्लियर हुआ, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं एक ट्रिक बताते हैं जिससे ये चारों क्वेश्चन जेईई में आ चुका है, बहुत ही रिपीटेटिव सवाल है, तो उसका एक मैं ट्रिक बताता हूँ। यह ट्रिक से आप क्रैक इन सेकंड में कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है। सबसे पहली बात करते हैं, ये आपका ट्रिक है, तो ट्रिक हम दिखाते हैं क्या होता है। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स। ये आपका कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स, मैं इसको शॉर्ट्स वीडियोज में इसको अपलोड करूंगा, कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स। एक बार यहाँ भी आपको डिस्कस करता हूँ, एक बार वहाँ भी करूँगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, अगर कहें साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस जो थीटा होता है वो आपका होता है साइन 3 थीटा बाई 4, मतलब साइन 3 थीटा बाई 4, ठीक है। अब यही चीज़ अगर बात करेंगे तो सर कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस जो थीटा होता है ये आपका होता है कॉस ऑफ 3 थीटा बाई 4। अब देखिए ये दोनों चीज हुआ। अब tan करेंगे तो tan क्या होता है सर, साइन बाई कॉस, यानी कि सर इसका करेंगे तो यानी कि सर tan ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू tan ऑफ 60 प्लस जो थीटा होता है ये आपका होता है tan 3 थीटा, ठीक है। यहाँ 4 क्यों लेता है, क्योंकि देखिए साइन और कॉस दोनों में डिनोमिनेटर में 4 है, तो एक डिनोमिनेटर में जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ये 3 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड ट्रिक्स है, इसको याद करिएगा। तो ये क्वेश्चन सब क्रैक इन सेकेंड्स का बनेगा, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट्स में बना के डालूंगा, एक बार इसको भी जाके एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 है, मतलब चौथा का पहला क्वेश्चन देते हैं, इसको करते हैं। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन क्या है चौथा का, सर ये तो साइन 20 है इंटू साइन 40 है इंटू साइन 60 है इंटू साइन 80 है। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। ये चारों में आपको कौन नॉन वैल्यू वाला एंगल है, सर ये साइन 60, क्यों, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है √3/2, यानी कि अगर साइन 60 को इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसका वैल्यू आपको पता है जो होता है √3/2, ठीक है। अब देखिए साइन 20 साइन 40 और साइन 80, तो क्या आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है, मैंने कहा क्या, तो देखिए थीटा के जगह अगर 20 पुट कीजिएगा तो कुछ आ रहा है, हाँ क्या आ रहा है बोलिए सर, साइन 20 साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 वाला थीटा। ओहो, मतलब ये पैटर्न आपको दिख रहा है जी सर। तो देखिए साइन थीटा तो साइन 20, 60 में से 20 क्या साइन 40, 60 में से 20 60 में 20 जोड़े साइन 80, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ से यहाँ तक हमको क्या होता है सर, ये होता है साइन 3 थीटा बाई 4। सर थीटा किसको लिए, तो सर थीटा वो जो लिया है ना वो तो 20 है, ओहो, मतलब सर साइन 3 गुने 20/4 और साइन 60 क्या होता है सर, साइन 60 होता है √3/2, ओहो, मतलब √3/2 इंटू 4, यानी कि सर ये हो जाएगा √3/8। क्या इतना चीज का मात्रा वैल्यू निकालने हैं, इतना का ये वाला तो बचा है, ये वाला का वैल्यू क्या है √3/2, तो दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया फिर √3/2 इंटू √3/8 दैट इज इक्वल टू 3/16। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा 3/16। सिमिलरली इन द केस ऑफ cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, तो देखिए cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 60 इंटू cos 80, ठीक है।
क्या ये इसी तरह का है? हाँ, क्योंकि देखिए कॉस वाला लिखा है, cos 3 θ/4 होता है, और cos 60 यानी कि इसकी वैल्यू आपको क्या है, नोन है, मतलब सर cos 60 जो होता है ना वो होता है 1/2, ठीक है। क्या ये 60 cos, तो ये क्या दिखा है सर, cos ऑफ थीटा इंटू cos ऑफ 60 माइनस थीटा, और ये हो रहा है cos ऑफ 60 प्लस थीटा। ओ हो, मतलब इसी पैटर्न में दिख रहा है सर। थीटा की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एंगल, सर स्मॉल एंगल तो सर 20 है, बिल्कुल सही बात है, मतलब थीटा हो कितना हो गया सर 20 पुट करेंगे, यानी कि अब हम इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, सो ये होता है cos ऑफ 3 θ/4। ओ हो, मतलब cos ऑफ 3 θ/4 मतलब cos 60 बटा 4, मतलब सर ये 1/2 गुने 1/4, दैट इज इक्वल टू 1/8, और 1/2 पहले से है तो मतलब 1/2 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1/16, मतलब इसका वैल्यू 1/16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4 का सी, क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, अब करते हैं, तो ये भी कर लिए, अब चलिए सी करते हैं। अब देखिए tan ऑफ 20 इंटू tan ऑफ 40 इंटू tan ऑफ 60 इंटू tan ऑफ 80, बिल्कुल सही बात है। अब क्या होगा इसमें, हम क्या बताएं आपको कि देखिए जो 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 वैल्यू आपको नोन है, उस जो वैल्यू का, जो थीटा का एंगल का वैल्यू नोन है, उसको आप पहले बाहर कर लीजिए, तो कर लेंगे तो क्या हो जाएगा tan 60, फिर ये आपका नोन है तो इंटू हो जाएगा tan 20 इंटू हो जाएगा आपका tan ऑफ 40, और ये हो जाएगा आपका क्या tan ऑफ 80, बिल्कुल सही बात है। क्या आपको मैंने प्रीवियस जो मिटाया वो उधर लिखे थे क्या सर, tan ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू tan ऑफ 60 प्लस जो थीटा होता है वो क्या होता है, आपने कहा कि सर ये तो होता है tan 3 थीटा, मैंने कहा अच्छा बिल्कुल सही बात है। तो अब देखिए क्या इसी तरह का 20 40 60 में, हाँ मतलब ये किस पैटर्न का है सर, ये tan ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू tan ऑफ 60 प्लस थीटा, यस सर बिल्कुल ही सही बात है, ठीक है। अब देखिए थीटा स्मॉलर एंगल कितना सर 20, यानी कि सर इसमें पुट करेंगे थीटा का वैल्यू कितना 20, दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो इसका वैल्यू होता है सर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा सर tan थीटा, और tan थीटा मतलब क्या tan 3 थीटा मतलब सर 3 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 60, ओके tan 60 का मतलब √3, ठीक है। और एक tan 60 यहाँ है मतलब सर √3 इंटू √3 दैट इज इक्वल टू 3। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डी क्वेश्चन क्या बोला है, डी क्वेश्चन देख बोला है कि देखिए sin 10 इंटू sin 30 इंटू sin 50 इंटू sin 70, ठीक है, ये चीज है। अब देखिए क्या उसी तरह का सवाल है, हाँ बिल्कुल है। देखिए आपको इसमें नॉन एंगल कौन है सर sin 30, मतलब sin 30 को क्या कर लीजिए सर बाहर कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब आपको इसमें क्या बचा सर, इसमें बचा sin 10 इंटू sin 50 इंटू sin 70, बिल्कुल ही सही बात है, ठीक है। क्या पहले बताया कि फिर वही बात sin थीटा इंटू sin 60 माइनस थीटा इंटू sin 60 प्लस जो थीटा होता है वो क्या होता है सर, वो तो होता है sin 3 θ/4, मैंने कहा अच्छा बिल्कुल सही बात है। अब देखिए सर थीटा किसको लेंगे, मैंने बार बार कहा कि आप स्मॉलर एंगल को लीजिए, मतलब ये वाला एंगल कितना सर 10, यानी कि सर थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 10, और आप हमको बताइए कि यहाँ जैसे ही थीटा की जगह 10 पुट करिएगा तो यही चीज बन रहा है, हाँ सर sin 10 इंटू sin 50 और इंटू sin 70 इक्वल टू यही बन रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो सर इसको क्या मान ले, तो सर ये हो जाएगा sin 3 θ/4, यानी कि sin 3 और थीटा जो कितना पुट किया सर 10, यानी कि आपका वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा sin 30/4। अच्छा sin 30 क्या होता है सर 1/2, यानी कि 1/2 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/8, और आप किसको बाहर लिया sin 30, मतलब सर sin 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1/60, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या 1/60, ठीक है। अब इतना आपको क्लियर है। अब मैं आपको चाहता हूँ कि थोड़ा सा वो ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 10 का वो टेबल लिखा दो, क्योंकि साइंस 60 45 जो आपको नॉन एंगल है उसको कैसे याद रखना है एक बार उसको लिख देते हैं, वो 3 आपको लिख देते हैं, आपको याद रख लेना है, ठीक है। जैसे देख लीजिए तो इस बक्सा बनाइए थीटा 0, इसको करिए 0, इसको थीटा लिए 0 30 45 60 और आपका 90, ठीक है, इतना चीज होगा। अब इसमें साइन कॉस टेन का मेन कर लेते हैं, साइन कॉस और टेन, ठीक है।
और थीटा यहाँ लिख दिया है इसलिए लिखने के बार बार जरूरी है। अब करते हैं साइन जीरो, जीरो, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। और यहाँ से कॉस का है तो कॉस वाला है तो इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि 1 मिलेगा, इसका √3/2 होगा, इसका 1/2 होगा, इसका 1/2 होगा और इसका 1 0। ठीक है, क्लियर। अब tan है तो सर साइन बाई कॉस होता है, तो साइन बाई कॉस के लिए 0, ये हो जाएगा आपका 1/√3, ये होगा 1 और ये आपका हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा एंडिंग नॉट डिफाइंड। ठीक है, इतना बात क्लियर है। तो ये चीज़ आपको बता दी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि अब दो एंगल अलग अलग है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए इतना हम लोग बात कर लिए। अब हम बात आगे चलते हैं इसी वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो ही लंबा होगा इसलिए ध्यान दीजिए, इसे देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर अगर साइन a प्लस साइन b है, मतलब उस तरह का फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे, उसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा। साइन a प्लस साइन b। ठीक, नेक्स्ट आता है साइन a माइनस साइन b। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरा कॉस a प्लस कॉस b और चौथा आपका है कॉस a माइनस कॉस b। ठीक है, अब देखते हैं साइन a प्लस साइन b है। ठीक है, इसका होता है 2 साइन a प्लस b/2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b/2। अब करते हैं साइन a माइनस b, ये होता है 2 कॉस a प्लस b/2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b/2। ठीक है, कॉस a प्लस कॉस b, ये होता है 2 कॉस a प्लस b/2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b/2। ठीक है, और एक ये कॉस a माइनस कॉस b, इसका होता है -2 साइन ऑफ a प्लस b/2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b/2। मतलब आज आपको कितना फार्मूला बताया है? 12 फार्मूला बताया है। जब ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं तब आपको मैं 12 फार्मूला एक बार फिर से लिख दूंगा, आप इसको एक बार अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने कितना क्वेश्चन अभी तक कर लिया? 4 क्वेश्चन ये किया, 4 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अभी और है। ठीक है, और देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसका वैल्यू क्या निकालना है आपका? 3 cosec 20 माइनस sec of 20, इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, अब देखिए सर cosec, तो cosec है तो सर हम तो हमेशा कुछ क्वेश्चन को साइन कॉस को देखना पसंद करते हैं। हमने कहा हाँ, तो बिल्कुल सर वही काम करेंगे। मतलब ये हो जाएगा आपके पास क्या है, √3 sin 20 इंटू 1/2 cos 20। क्लियर? अब तो सर ये तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम बोले बिल्कुल नहीं दिख रहा है हमको भी, तो क्या इसका एलसीएम ले लें? हमने कहा बिल्कुल लीजिए, यानी कि सर ये हो जाएगा क्या, साइन ऑफ 20 इंटू जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कॉस ऑफ 20। ठीक है, नोट कीजिए। तो साइन ऑफ 20 यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा √3 cos 20, √3 cos 20 और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस साइन ऑफ 20। ठीक है, अब देखिए ये √3 है, मतलब सर इसको 1 इंटू समथिंग लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। मतलब देखिए √3 तो सर कॉस का या साइन का कोई एंगल होता नहीं है। हमने कहा अच्छा बिल्कुल सही बात है, तो किसका √3/2 या 1/2 होता था। हमने कहा कि देखिए जी अगर आगे ऊपर नीचे अगर डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए √3/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड किए और इंटू आपका हो जाएगा कॉस ऑफ 20 होते, और यहाँ जो -1/2 साइन ऑफ 20, बिल्कुल सही बात है। और नीचे भी करेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए एक फार्मूला आपको बताना है, अच्छा आगे बता देंगे कल के लेक्चर में फार्मूला होगा। देखिए साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट फार्मूला ये भी है। ठीक है, इसको कल के लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, इसका पूरा इस टाइप का जितना है उसको कल के लेक्चर में बताएंगे। ठीक, अब देखिए ये है मतलब सर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, हमने कहा अच्छा बिल्कुल कीजिए, यानी कि सर साइन 20 इंटू कॉस 20, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये चीज क्या बना सर, ये तो इसी तरह का है सर, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो यहाँ देखिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब ये चीज यहाँ से यहाँ तक का क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक थीटा की जगह क्या पूछे सर 20, यानी कि सर 2 sin 20 इंटू कॉस 20, मतलब सर यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ 40। मतलब नीचे का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका यहाँ तक का है साइन ऑफ 40/2। ठीक है, अब देखिए सर 2, हाँ √3/2 सर ये होता है कॉस ऑफ 30। अब कोई कहेगा नहीं हम इसको लिखेंगे साइन में, तो वहाँ से भी आंसर आएगा। हम दोनों तरीका से करते हैं,
तो cos ऑफ 30 इंटू कॉस ऑफ 20 माइनस ये हो जाएगा 1/2 किस पे कॉस में आता है, ये आपका आ जाएगा साइन ऑफ 60, ठीक है, साइन ऑफ 30 हाँ और इंटू साइन ऑफ 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा और ये 1/2 ऊपर है, मतलब सर ये 2 यहाँ चलाएगा और इसका वैल्यू होगा आपका साइन ऑफ 40, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब देखिए सर यहाँ से 4 हाँ सर cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, दूसरा तीसरा फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर cos ऑफ A प्लस बी, तो cos A किसको सर 30 और B कितना 20, मतलब सर 30 जोड़ 20 डिवाइडेड बाय साइन 40, ठीक है। यहाँ से देखिए सर 4 cos 50 डिवाइडेड बाय साइन 40, ठीक है। अब आपको एक पता है क्या सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला क्या बोलता है कि cos ऑफ, तो सर cos ऑफ जो 90 माइनस थीटा होता है वो आपका होता है साइन थीटा, यानी कि ये चीज पता होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो क्या देखिए cos 50 और साइन 40 एक हाँ, यानी कि इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं सर 4 साइन 90 माइनस थीटा कितना घटाएंगे cos, मतलब सर 90 माइनस 40 डिवाइडेड बाय सर साइन 40, ओके नहीं है क्वेश्चन होगा तभी ना cos 50 बनेगा। यस देखिए और cos 90 माइनस 40, अरे सर ये तो cos 90 माइनस थीटा सर साइन थीटा, मतलब सर 4 साइन 40 बाय साइन 40, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 4। क्या आपको क्लियर है, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 4, ठीक है। ये भी क्वेश्चन करिए। अब कौन कहेगा कि नहीं अब इसको हम तो दूसरा चीज लेंगे, अब ऐसा हम इसको तो दूसरा चीज लेंगे, हमने कहा क्या, तो यहाँ से एक तरीका और बता दें, जैसे कोई अगर बोलेगा कि नहीं अगर रूट 3/2 है तो इसको हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बोलेगा क्या कि इसको लीजिए आप साइन में, तो मैंने कहा कि सर ये साइन 60 इंटू हो जाएगा cos 20, बिल्कुल सही बात है। फिर ये वाला किसका एंगल cos 60 का, सर ये cos 60 और इंटू साइन ऑफ 20, इतना बात क्लियर होगा आपको। और देखिए नीचे यहाँ लिखे 2 इंटू 2 4 यहाँ से है और डिवाइडेड बाय साइन 40, ठीक है। यहाँ से देखिए फिर भी वही चीज, और ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब सर ये जाएगा साइन ऑफ क्या ए माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 40, ओके। मतलब यहाँ से राइट बनना है, मतलब 4 इंटू साइन 40 बाई साइन 40, मतलब यहाँ से भी क्या हो गया वैल्यू आया 40। आई होप ये आपको दोनों तरह से ही बात क्लियर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कि एक नेक्स्ट थर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। यानी कि इतना बात आपको पूरा क्लियर हो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर रहा है कि साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ गामा की वैल्यू 0, ठीक है। और देखिए कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ गामा की भी वैल्यू 0 है, ठीक है। अब आपको ये निकालना है, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक को इतना लिखने से बने आप इसका वैल्यू कुछ मान लीजिए मान लेते इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की है r, ठीक है, मतलब रिक्वायर्ड हमको जो चाहिए, मतलब r इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए टोटल क्या है सर कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा, ठीक है। तो आपको मैंने चौथा आइडेंटिटी आ जाए तो चौथा पढ़ाया क्या कि कॉस ऑफ ए माइनस कॉस इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू सॉरी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, मतलब क्या सर हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा। सिमिलरली कॉस इसमें भी सिमिलरली करने तो हो जाएगा कॉस ऑफ बीटा इंटू कॉस ऑफ गामा प्लस साइन ऑफ बीटा इंटू साइन ऑफ गामा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब प्लस क्या कॉस ऑफ गामा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस हो जाएगा साइन ऑफ गामा इंटू साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। दोनों बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए क्या मतलब यहाँ तक आपको क्लियर है, मतलब ये चीज आपको हो गया, ठीक है। ये शेप बना है, इसको यहाँ से यहाँ तक माने थे क्या r, ठीक है। अब देखिए ये कैसे बनेगा, अब ये भी बात सही है, ठीक है। बहुत तरह चीज है कि कैसे इसको बनाएंगे। तो एक बात आप बोलिए क्या दोनों का स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग क्यों कर रहे हैं, रीजन जानिए क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, कोई दूसरा चीज को नहीं कर रहे। देखिए आपको दिख रहा है क्या, देखिए आपको दिख रहा है कि अगर इसको स्क्वायरिंग कटिएगा मतलब साइन ए प्लस बी टोटल ए प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी है। यस सर, मतलब अगर यहाँ से करें तो दो का पेयर बन रहा है, मतलब साइन का साइन के साथ कॉस के साथ, तो क्या हमको वही चाहिए, हाँ बिल्कुल वही चाहिए। तो हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, हम इसमें कंसेप्ट ये यूज कर रहे हैं क्या
ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, अब देखिए क्या ये इक्वेशन नंबर, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग दोनों को कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग किए। ठीक है, एंड एडिंग बोथ इक्वेशन। ठीक है, बोथ इक्वेशन। तो इसको करिए तो क्या, इसको करेंगे तो सर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा, मतलब सर 2 साइन बीटा इंटू साइन ऑफ गामा प्लस 2 ऑफ साइन ऑफ गामा इंटू साइन ऑफ अल्फा। इसकी वैल्यू क्या है सर 0। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली कॉस के लिए करेंगे यही काम, तो सर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस हो जाएगा 2 ऑफ कॉस अल्फा इंटू कॉस गामा कॉस बीटा प्लस हो जाएगा 2 कॉस ऑफ बीटा इंटू कॉस ऑफ गामा प्लस हो जाएगा सर 2 कॉस ऑफ गामा इंटू कॉस ऑफ अल्फा। इसकी वैल्यू क्या सर 0। बिल्कुल सही बात है। क्या करना है, ऐड करना है। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों मिलाकर 1 हो रहा है, ये दोनों मिलाकर 1 हो रहा है। ओ हो, मतलब ये तीनों का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया सर, ये तो 1 है, 1 1 ओते सर। ठीक है, अब देखिए सर 2 सब में से कॉमन लेंगे। हाँ, सब में से जैसे ही 2 कॉमन लीजिएगा तो आपको देखिए तो यही चीज बन रहा है। तो लिख देते हैं साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ बीटा इंटू साइन ऑफ गामा प्लस क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ गामा इंटू साइन ऑफ अल्फा ओते। अब देखिए नीचे क्या सर, वही तो कॉस है, तो कॉस वाला भी लिखिए, तो कॉस ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ बीटा इंटू कॉस ऑफ गामा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ गामा इंटू कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या माने सर, आर माने। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ और इसकी वैल्यू क्या है सर 0। ठीक है, मतलब क्या सर ये 3 प्लस 2 आर का जो वैल्यू है ना वो 0 होगा। ठीक है, मतलब 3 इक्वल टू -2 आर, मतलब आर की वैल्यू कितना सर -3/2। तो इसकी जो वैल्यू आपकी आई है तो इसका वैल्यू कितना आया, इसका आंसर कितना है, इसका आंसर आपको आया -3/2। ठीक, तो आपको इस वीडियो में कितना क्वेश्चन कराया, 7 क्वेश्चन कराए, 1 2 3 और 4 पार्ट ये 7। ठीक है, अब आपको हम जो फॉर्मूला पढ़ाए थे उसको एक बार आपको लिख देते हैं, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको फिर कल में आगे किसी ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में भी कल आगे का और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको कौन कौन फार्मूला बताया थे शुरू में, वो सबको एक जगह लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं, अब करते हैं साइन ऑफ a प्लस बी। ये बात किए थे, इसका क्या हम बोले थे पहला बार में, इसका होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, पहला ये बात किए थे। ठीक, दूसरा क्या बात किए थे, सो साइन ऑफ a माइनस बी। ये क्या होता है, ये होता है आपका देखिए यहाँ से प्लस है तो जहाँ जहाँ प्लस होगा क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, मतलब ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ बी और माइनस कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ बी। ठीक है, अब देखिए क्या ये दोनों इतना नहीं लिखेंगे, इसी में आपको डाल देते हैं कॉस ऑफ a प्लस माइनस बी। तो प्लस वाला के लिए क्या करते थे, प्लस वाला के लिए आप क्या करते पहले कॉस a इंटू कॉस बी तो लिखते थे। ठीक है, और यहाँ कर देते पहले प्लस अच्छे, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस प्लस यानी कि यहाँ से आपको दो फार्मूला लिख दिए, हमको 2 बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं tan ऑफ a प्लस बी और tan ऑफ a माइनस बी। तो आप एक बात बताइए tan ऑफ a प्लस बी के लिए क्या बताया है सर, tan ऑफ ये होता है a प्लस बी डिवाइडेड tan ऑफ, हाँ ये होता है tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो क्या आपको इतना बात क्लियर है, लेकिन नीचे क्या है सर, प्लस वाला के लिए होगा, माइनस वाला के लिए क्या होता है, माइनस वाला के लिए हम ब्लैक से लिख देते हैं, यानी कि सर यहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जिसका नेक्स्ट का नाम जिसका था उसको बोलते हैं कॉट ऑफ a प्लस बी, a प्लस माइनस बी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें करेंगे कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ b प्लस कॉट ऑफ a। ठीक है, तो किसके लिए पहले लिखे a प्लस बी के लिए, और a माइनस बी वाला के लिए तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्लियर है। ठीक है, तो ये आपको 8 हुआ, ये इसका 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बोले थे, नेक्स्ट हम बताए थे कि सर साइन ऑफ अगर डबल एंगल हुआ तो a प्लस साइन ऑफ p, चाहे मान लीजिए c और d कुछ भी मान लीजिए, चलिए c और d इसको मान लेते क्योंकि a प्लस बी आपको ऊपर दे दिया कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका था 2 ऑफ साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2। ठीक है, और देखिए अब इसका माइनस वाला था, इसका माइनस वाला में क्या करते हैं, माइनस यहाँ लगा देंगे,
लेकिन यहाँ तो ऐसा काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से चेंज होता है, मतलब अगर इसका नेक्स्ट कर लेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी। ये क्या होता है? ये होता है आपका 2 ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस डी, सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉस का, तो कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब देखिए अब आपका नेक्स्ट फॉर्मूला cos c माइनस cos d, इतना फॉर्मूला डिस्कस किए थे, cos c माइनस cos d, इसका फॉर्मूला क्या बोले? -2 ऑफ साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब ये इतना चीज किए थे, इसके बाद हम क्या किए थे? इसके बाद एक फॉर्मूला यूज हुआ था, कहाँ? इस क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन में यूज आप करवाए थे? हाँ, यही क्वेश्चन में, तो वो कल मैं बताऊंगा, लेकिन आज इसका यूज हो गया था, इसलिए बता देंगे। ये आपका होता है साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और नेक्स्ट आप आपको करा है जिसको बोलते हैं 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फॉर्मूला वाला जो ट्रिक होता है, इसका आपको शॉर्ट वीडियो भी अपलोड होगा, एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या बताते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और ट्रिक्स में, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड ट्रिक्स। ये क्वेश्चन 2 लाइन का सॉल्व होता है, हम आपको दिखाएंगे अगर अगले वीडियो में, अगर जब नेक्स्ट में कि ये लंबा क्वेश्चन को पूरा क्या करिएगा तो वैसे हो, लेकिन आपको करेक्ट सेकंड में। तो इसको मैं 3 फॉर्मूला बताता, क्या? cos ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा जो होता है वो क्या होता है सर? वो होता है cos ऑफ 3 थीटा बाई 4 होता है। बिल्कुल सही बात। सिमिलरली इधर इन द केस ऑफ साइन, तो साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा, ये जो आपका होता है वो क्या होता है? ये होता है सर साइन 3 थीटा बाई 4 होता है। बिल्कुल सही बात है। और tan के केस में, सर tan के केस में 4 हट जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए ना tan क्या होता है सर? साइन बाई कॉस होता है, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर में चल जाता है 4 तो वो कैंसिल होता है, मतलब tan ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू tan ऑफ 60 प्लस थीटा, ये आपका जो होता है इसका क्या होता है? tan ऑफ 3 थीटा। ठीक है, तो कितना फार्मूला कराएं? फार्मूला कराएं आपका देखिए 2 2 4 2 6 2 8 4 12 1 13 और 3 16, आपका मोटा मोटी 16 फार्मूला इसमें कराए हैं। ठीक है, और आपको मैं क्वेश्चन कितना कराया? 7 क्वेश्चन कराए। तो आप आई होप आप इनको ये वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से अपने से कर लीजिएगा, और जो डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और आपको ये 16 के 16 फार्मूला अगले लेक्चर में लर्न होने चाहिए, ताकि हम अच्छे क्वेश्चंस करें तो इसमें अप्लाई करें तो आपको समझ में आए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।